मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से हमारे देश में ईद मनाई जा रही है खुशियों के साथ, यही खुशियाँ बनी रहें, हम एक दूसरे से गले मिलें। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। चुनाव के बीच अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक ने मिलाया हाथ। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में उनके साथ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तीनों नेता ईद उल फित्र के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में नजर आए और इसी कार्यक्रम का ये वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। इस दौरान ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और टीले वाली मस्जिद में ईद की नमाज मौलाना शाह फजलुल मन्नान रहमानी ने अदा करवाई। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद की मुबारक दी और कहा, आज ईद के मौके पर मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये त्योहार जहां हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, सेवाइयां खाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है रही है। हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखें। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि मैं ईद के मौके पर हमारे मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके हक के लिए लगातार काम करती रहेगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर की तुलना में रुपया कहां खड़ा है, दुनिया में कितना निवेश भारत में आ रहा है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, इन सभी सवालों पर इस बार जनता वोट डालने जा रही है। बहुत मुबारकबाद, इनको पीछे करो। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं, मिलजुल करके मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ अलग अलग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है। हमारी मिली जुली संस्कृति आपस में प्रेम बढ़ाती है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति और मजबूत करती है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिल करके रह करके इस देश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। सर, अभी आपसे पहले ब्रजेश पाठक जी बोल कर गए हैं, बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हमारी सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आज त्यौहार के दिन कौन सरकार क्या काम कर रही है ये समय नहीं है। आज समय है कि जिस तरीके से हमारे देश में ईद मनाई जा रही है खुशियों के साथ, यही खुशियाँ बनी रहें, हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे की परेशानी तकलीफ में काम आएं।
एक दूसरे का हम सम्मान करें। त्यौहार हमें यही सिखा के जाते हैं कि त्यौहार के दिन जब हम खुशी मनाते हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे के साथ मिल कर के हम अपनी खुशियाँ बांटें। अखिलेश जी, मैनपुरी चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है, सरकार के मंत्री वहां पर उतर गए हैं, एक शब्द कुछ चुनाव पर भी बोल दे, माहौल तो है। देखिए मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है, और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आज़ादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं। इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं। एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने वो ज़मीन बचाई, वो हमारा रिजांगला भी छिन गया है। जहाँ हम त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। आप और राहुल जी चुनावी मंचों में, रैलियों में कब साथ दिखाई देंगे? यहाँ राय साहब साथ दिख रहे हैं आपको। हम लोग अभी साथ हैं, बाद में भी साथ दिखाई देंगे, और आपको अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर आज बड़ा दिन है। मैं ये जानता हूँ कि मनी मन आप भी चाहते हो इंडिया गठबंधन जीते। एक साथ कब मंच पे आ रहे हैं सर चुनावी रैली में? बहुत जल्दी आप देखेंगे। अभी दिल्ली में भी हम लोग एक साथ थे मंच पर, पहले भी मंच में एक साथ थे, और बहुत जल्दी एक साथ मंच पे दिखाई देंगे। बिजनौर से सांसद है मालूक नागर ने बीएसपी को छोड़ दिया, झटका लगा लोकसभा चुनाव से पहले, समाजवादी पार्टी में आई। पीछे रहो। ये आना जाना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक लगा रहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होके रहेगा, ये जनता ने मन बना लिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको पूछना चाहिए, हमारा गठबंधन इंडिया है। जो हिंदी न समझते हों, अंग्रेजी न समझते हों, उन्हें कम से कम इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन तो बोलना चाहिए। पीडीए को लेकर ब्रिजेश पाठक कह रहे क्या नाम, पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे बार पीडीए को, परिवार डेवलपमेंट। देखिए उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। मरीज तकलीफ और परेशानी में सरकारी अस्पताल छोड़ करके दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। इनका विभाग ऐसा ही है। सर घोसी में ओमप्रकाश राजनाथ ने प्रचार बंद कर दिया था। अभी बीजेपी वाले बहुत जगह प्रचार बंद कर दिए। चलिए बहुत धन्यवाद। जी सर, ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, और उनसे अपील करते हैं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुल्क के लिए अपनी दुआओं में डेवलपमेंट के नाम पर करें, और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए दुआ करें। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं पुनः उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक भाई बहनों को, अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां और मुबारकबाद देता हूं। आज ईद के इस पावन त्यौहार पे पूरे देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। ये ईद मोहब्बत का त्यौहार है, ये ईद भाईचारे का त्यौहार है, ये ईद एक दूसरे को गले लगा के तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का त्यौहार है। हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं पूरे अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज पूरे मुल्क में ईद की नमाज़ पढ़ी गई और हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की, मुल्क में भाईचारे की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। सारे मुसलमानों ने खुदा को शुक्र किया। इस रमज़ान के पाक मौके के बाद ईद का ये दिन आया और तमाम मुसलमानों ने खुशी जाहिर की कि आज एक ऐसी सरकार है जो सही मायनों में सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। सरकार के प्रबंधों पर क्या कहेंगे? बड़ी सकुशल तरीके से नमाज अदा कराई गई है। देखिए, आज लखनऊ में हम हैं, उत्तर प्रदेश के हर जहाँ भी नमाज हुई वहाँ प्रशासन ने पूरी अपनी व्यवस्था अच्छी की थी। किसी भी नमाजी को कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं हुई। हमारे नमाजी भाइयों ने सुकून से नमाज पढ़ा और मुल्क के तरक्की की दुआ मांगी। मंत्री जी, कुछ जहाँ देखने मिला लखनऊ में भी शामिल है कि वहाँ पर रोड पर भी नमाज अदा की गई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे ईदगाह बाकी जगहों के लिए। देखिए, तमाम मुसलमान भाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया है। जो प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, सब मुस्लिम भाइयों ने उस गाइडलाइंस को देखते हुए, इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नमाज अदा की है। निश्चित तौर पे आज पूरे मुल्क के हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की दुआ मांगी गई है और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क ऐसे ही तरक्की करता रहे, मुल्क में ऐसे ही खुशहाली का माहौल रहे, ये सबने दुआ मांगी। ठीक है, आज ईदगाह में लाखों नमाजियों ने एक साथ ईद की नमाज अदा करी है, क्या कुछ कहेंगे, कितना विशेष है? आज आपने देखा ईदगाह लखनऊ में लाखों की तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो रमज़ान में इबादत का अल्लाह ने मौका दिया और रोज़े रखने का मौका दिया और उसी के साथ साथ मुल्क की तामीर व तरक्की और हिफाजत के लिए दुआ की गई और फ़लस्तीन में अमन अमान कायम हो, वहाँ पर जो लोगों पर मज़ालिम हो वो बंद हो, इसके लिए भी दुआ की गई। और फिर जो हमारे शहर की गंगा जमनी तहज़ीब है उस रवायत को कायम रखते हुए मुख्तलिफ़ मज़हब के मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ बड़ी तादाद में सियासी रहनुमा भी यहाँ आए और सब ने एक दूसरे से गले मिल कर के ईद की मुबारकबाद पेश की। एक अपील हुई थी कि सड़क पे नमाज ना अदा करी जाए, तो कितनी क्या थी? नहीं, चूँकि ईद का मौका होता है, लोगों की हर रोज़ेदार की ये तमन्ना आरज़ू होती है कि कम से कम ईद और बकरीद की नमाज ईदगाह में अदा करें। तो आपने देखा कि पूरी ईदगाह खचाखच भर गई थी और कहीं पर भी एक भी नमाजी के खड़े होने की जगह नहीं बाकी थी। तो लिहाजा लोगों ने बहुत ही अच्छे माहौल में नमाज भी अदा की और ईद की खुशियाँ भी सब बांट रहे हैं और हम सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। एनटीवी निष्पक्ष के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।